हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, है ना। स्टडी ऑफ कोरल रीफ, ठीक है। तो प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें इन चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि कोरल किसे कहते हैं, है ना। तो जो कोरल होता है वो सिलिंट्रेटा संघ, सिलिंट्रेटा जो फाइलम होता है उसके क्लास एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ जो हैं उनके जंतु होते हैं। कौन होते हैं? सिलिंट्रेटा फाइलम के एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ के वे जंतु जो अपने अंदर से ऐसा पदार्थ निकालते हैं, अपने अंदर से ऐसा पदार्थ निकालते हैं जो कठोर बाह्य कंकाल का निर्माण करता है, मतलब हार्ड एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कोरल कहते हैं, है ना। और कंकाल जो है, कंकाल का आकार जो है वो अनेक प्रकार का होता है ना। और जिनमें ये जंतु निवास करते हैं, और ये जंतु पॉलीप्लॉइड एकल होते हैं या कॉलोनी बनाकर अकेले रहते हैं या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कोरल रीफ क्या है ना। जो एक वैज्ञानिक हुए थे वॉगन, उन्होंने बताया कि कोरल रीफ जो है वो चूने का बना हुआ एक टीला है ना। और जिसकी बाहरी सतह जो है समुद्री तह के समीप होती है, मतलब समुद्री तह जो है समुद्री सरफेस है उसके नियर होती है। और कोरल जो है ना जंतुओं के कैल्शियम कार्बोनेट के बने बाह्य कंकाल से बनती है। बाह्य कंकाल मतलब उनका एक्सोस्केलेटन से बनता है, ठीक है। प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण है, कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन है, वो कठोर कोरल वाले सिलेंट्रेट जंतुओं के एक्सोस्केलेटन के अवशेष से या उनके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनसे होता है ना। और ये जो जंतु हैं प्रायः क्लास एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ के मेंबर्स होते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त कुछ करली शैवाल, कोरेलाइन एल्गी, हेलीपोरा, हनी कोरल, गोर्गोनिया, मिलीपोरा आदि भी के जो एक्सोस्केलेटन है उनसे भी कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो कोरल रीफ है अधिकांशतः उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती हैं, तथा इसका जो निर्माण है वो उथले समुद्री जल से होता है ना। उथले समुद्री जल से होता है ना। और अधिकांश जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो हिंद महासागर के मालदीव और प्रशांत महासागर में देखने को मिलती हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों प्रवाल भित्तियों के प्रकार या कोरल रीफ कितने प्रकार की होती है। कोरल रीफ जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कोरल वाला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ये प्रैक्टिकल में भी आ सकता है और थ्योरी में भी ये है ही, है ना, ठीक है। तो कोरल रीफ जो है 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली कोरल रीफ को हम लोग पढ़ेंगे झालरदार तटीय प्रवाल भित्ति, है ना, जिसे हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ, है ना। और ये जो भित्ति है प्रवाल भित्ति का जो फॉर्मेशन है किसी ज्वालामुखी द्वीप के किनारे अथवा महाद्वीप के किनारे, है ना। ज्वालामुखी द्वीप के किनारे, किनारे वर्ड याद रखिएगा, है ना। तटीय है तो महाद्वीप के किनारे प्लेटफॉर्म जैसी संरचना से होता है ना। और तटीय जो प्रवाल भित्ति है वो द्वीप के बीच की दूरी 10 से 15 फीट से सैकड़ों फीट तक हो सकती है। और इसके निम्नलिखित भाग जो है वो पाए जाते हैं, है ना। समुद्र की ढलान कौन कौन से भाग होंगे? सीवर्ड स्लोप, है ना, जिस भाग पर शैवाल उगते हैं। प्रवाल कोर मतलब कोरल एज, यहाँ पर शैवालों का निर्माण और विनाश लगातार होता रहता है। प्रवाल भित्ति का चपटा कोर रीफ एज, है ना, मतलब जो कोर है वो कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा, है ना। और इस प्रकार जो ये भाग है उसका निर्माण जो है वो प्रवालीय मिट्टी से, कीचड़ से, मरे हुए जंतुओं के, है ना, कंकाल और स्केलेटन के द्वारा होता है। और ये जो भाग है कुछ नीचा होता है ना। और द्वीप का जो रेतीला किनारा है प्रवाल भित्ति के ढलान से प्रायः जुड़ा हुआ रहता है। और दोनों के जो बीच के जो भाग है ना, वहाँ पर कैसा रहता है? गोलाश्म भाग, मतलब बोल्डर जोन जो है वो पाया जाता है ना। और कभी कभी इन दोनों भाग के बीच में एक ऐसा स्थान भी पाया जाता है जिसमें सी वाटर जो है वो भरा रहता है। ये अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रिंजिंग रीफ की। ये फ्रिंजिंग रीफ के बारे में बात हो रहा है। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं कोरल रीफ का, इसका नाम है रोधी प्रवाल भित्ति, हिंदी में बोलेंगे रोधी प्रवाल भित्ति, जिसका नाम है बेरियर रीफ, है ना, बेरियर रीफ। इस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है वो तटीय प्रवाल भित्ति होती है, किंतु यह प्रवाल भित्ति द्वीप और महाद्वीप के तट से 1000 फीट चौड़े समुद्र से पृथक रहती है। और इसकी गहराई जो है वो मतलब डेप्थ जो है वो बहुत अधिक रहती है
और इसका जो जलीय भाग है वो लेगून कहलाता है, जो 50 से 1000 फीट तक गहराई वाला और 1 से 10 मील चौड़ाई वाला होता है ना। अपने जो वर्ल्ड है, संसार की सबसे प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है ना, उसके नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर 1500 मील के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ की बात हो रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ में याद रखिएगा बच्चों, पहला वाला फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा वाला बैरियर रीफ और तीसरा वाला एटॉल। हाँ, तो यहाँ पे देखें, थर्ड जो है टाइप कोरल रीफ का, उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है एटॉल। ये जो प्रवाल भित्ति है घोड़े के नाल के जैसी दिखाई देती है, हॉर्स शेप जो है यह छल्ले नुमा होती है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ इन सेक्शन, अगर हम कोरल रीफ को सेक्शन में देखें तो सबसे ऊपर वाला ये जो है किनारा आपको दिख रहा है, ये है फ्रिंजिंग, है ना। और ये वाला जो साइड में बॉर्डर दिख रहा है किनारा तटवर्ती वाला, वो है बैरियर रीफ, है ना। और बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पानी भरा उसको लैगून बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे जो लास्ट वाला दिख रहा जो हॉर्स के शो शेप का है उसको हम एटॉल बोलेंगे, है ना, एटॉल। हाँ, और बीच वाले को बोलेंगे सेंट्रल लगून और एटॉल। और ये क्या है, साइड में आपको कैनाल जो है वो दिखाई दे रही हैं, है ना बच्चों। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट वाला आइलैंड है, आइलैंड के चारों ओर जो है कोरल रीफ है ना। तो ये फ्रिंजिंग रीफ का एग्जाम्पल है ना। फ्रिंजिंग रीफ, फर्स्ट वाला फ्रिंजिंग, उसके बाद बैरियर रीफ, है ना। बैरियर रीफ का एग्जाम्पल क्या है, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एटोल जो है हॉर्स के घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप टाइप्स ऑफ कोरल रीफ को अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, है ना। और उसके अलावा और जो खाली जगह जहाँ पे देखो, एटोल रीफ जो है वो कैसा दिखता है बच्चों, घोड़े के नाल के जैसा दिखता है अथवा छल्ले नुमा होता है। और जिसके बीच जो उपस्थित खाली स्थान है ना, उसमें समुद्री जल भरा रहता है। और जो जल वाला भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। इस प्रकार के वलय में कोरल द्वारा निर्मित भूभाग होते हैं, जिनके बीच बीच में समुद्री जल जो है वो भरा रहता है ना। अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाइवा का क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा बच्चों। वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रवाल के संघ, प्रवाल मतलब कोरल का फाइलम और क्लास का नाम बताइए, है ना। तो संघ सिलेंट्रेटा और क्लास एंथोजोआ है, जहाँ से एनिमल जो है कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है। हॉर्नी कोरल का नाम बताइए। हॉर्नी कोरल का नाम है गोर्गोनिया, है ना। हॉर्नी कोरल का नाम क्या है बच्चों, गोर्गोनिया, अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। और उसके बाद बच्चों एटॉल क्या है, एटॉल एक प्रकार का कोरल रीफ है ना। और शोई शेप का दिखता है ना। और एंथोजोवंस के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसे जीव का नाम बताए जिससे प्रवाल भित्ति बनती है, तो उसका नाम है करलीय शैवाल, कोरेलाइन एल्गी। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।